निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में मैट्रिसेस, जो कि इंटरेस्टेड चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने मैट्रिसेस पे एक लेक्चर दिया हुआ, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। उसमें मैंने बताया था कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैट्रिक्स का हम यूज कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में एडिशन होता है, कैसे हम जोड़ते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हमने टर्म समझाता हो। तो आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे और इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए क्लास को। मेरे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ आर्डर 3x3 विथ ईच एंटी 0 और 1। यानी एक 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाइएगा और उस मैट्रिक्स को जब आप बनाइएगा तो उसमें एलिमेंट्स जो रखिएगा वो 0 और 1 रखिएगा, या तो 0 रखो या तो 1 रखो, ठीक है। तो कितने ऐसे मैट्रिक्स बन सकते हैं, आपसे यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, जो भी मैट्रिक्स होता है, अगर ये मैट्रिक्स है तो पहले तो हमें आर्डर मालूम होता है, ये कितना है 3x3, यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आर्डर थर्ड का मैट्रिक्स है, ऐसे बोल सकते हैं आर्डर थर्ड का मैट्रिक्स है। जो भी इसमें एलिमेंट्स होंगे या तो 0 रखना है या तो 1 रखना है। तो जो तुम्हारा इसमें कितने एलिमेंट होंगे देख लो, 9 होंगे, 9 एलिमेंट भरे जाएंगे क्योंकि 3 3 9। तो जब 9 एलिमेंट्स आपके होंगे तो या तो पहले पर 0 होगा या तो 1 होगा, फिर दूसरे पर क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर जगह हम दो टाइप के एलिमेंट भर सकते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 0 या तो 1, यानी हर जगह 2 प्रकार से हम भर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 कितनी बार आ सकता है, 9 बार, तो 2 के पावर 9, यानी इतने आपके बनेंगे 512 मैट्रिसेस बनेंगे, ठीक है। जिनका आर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, भले ही एलिमेंट्स क्या होंगे अलग अलग। आर्डर क्यों सेम रहेगा भाई, क्योंकि 3x3 का तो मैट्रिक्स बनाना है आपको, ठीक है। और आप ये पढ़े भी होगे, जैसे कि आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े होगे, तो उसमें कुछ आइडिया आप लिए होगे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे उसमें, ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है, इन 2 लोगों को 3 चेयर पर बैठना है, ठीक है। तो कैसे बैठ सकते हैं, ये सब चीज़ें समझ रहे हो, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, ये सब भी आपको आइडिया लिया होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो वही लॉजिक से यहाँ पे 0 और 1 रखना है, तो 0 और 1 का मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यानी 2 बार यहाँ पर हो सकता है, 2 प्रकार से। फिर यहाँ पर भी 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। बोला है ना, या तो 0 से भरो या तो 1 से भरो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों में पढ़ना क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, जैसे आप सिंपल जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो 2 3 या 6 ये सब चीज़ें लिखते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा मैट्रिक्स में अलग होगा, तो वो क्या होगा, देखो जैसे मैंने आपसे ये बताया था अभी मैट्रिक्स पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, अब हम एग्जांपल से ही समझेंगे, अगर मान लो तुम हो जैसे, तो तुमने क्या किया, 5 पेन खरीदा और 6 पेंसिल खरीदा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। और मैंने ठीक है, मैंने कितना खरीदा, 10 पेन और 8 पेंसिल खरीदा, ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हो, ठीक है। अब बोला क्या है, दुकानदार ने बोला कि जब आप 1 पेन खरीदोगे ना, तो 1 पेन का दाम वो बता देता है 5 रुपीज़ और 1 पेंसिल का दाम बता देता है 6 रुपीज़, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया गया कि टोटल वैल्यू बताओ, हम लोग दोनों ने कितना खर्च किया, या तुमने कितना खर्च किया अलग बताओ, मैंने कितना खर्च किया अलग बताओ। तो आप तो सिंपल मल्टीप्लाई करके, जैसे 5 5 या 25, फिर 6 6 या 36, वो जोड़ के निकाल सकते हो सिंपल मल्टीप्लाई करके। लेकिन हम मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स से भी हम रिजल्ट दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो वही जानेंगे हम कैसे देंगे। देखो, जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना, तो एक रूल याद करना पड़ता है। वो रूल क्या होती है कि जो यहाँ पर हम आर्डर लिखते हैं, ठीक है, जैसे किसी आर्डर का, जैसे मान लो m क्रॉस n का है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स से, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मालूम है ना, यही वाला कॉलम बताता है, ये वाला क्या बताता है, रो बताता है। दिस इज़ रो, दिस इज़ कॉलम, ठीक है, बातें क्लियर। ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम लिख सकते हो यहाँ पर आप समझने के लिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, यानी कौन नंबर का कॉलम है। सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखे हुए, जैसे मान लो L क्रॉस N क्रॉस L, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम वाला सही है, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर वाला रो, दोनों बराबर हो गया कि नहीं, NN, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो
बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई वहाँ पर होगा, और जो रिजल्ट बन के आएगा, यानी फाइनली जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो रिजल्ट ना बनेगा भाई। तो ये कितना रो है, m रो है l कॉलम, तो कितना रिजल्ट बन के आएगा आपका, जो रिजल्ट आएगा वो m रो l कॉलम पाएगा। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करने की प्लानिंग करो मैट्रिक्स का, तो आप क्या देखोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये आपस में बराबर होने चाहिए। जब ये बराबर हो जाएंगे तो हम इजीली आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जो बचा हुआ है भाई m और l ही तो बचा हुआ है, ये दोनों बचे हुए हैं, तो हम क्रॉस है। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अब तो यहाँ तक हो गया, लेकिन जो इसके अंदर के एलिमेंट्स है, जैसे मान लो यहाँ पर a12 है, सॉरी a11 है, a12 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका नाम रख लीजिए b12 b21, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो, अगर मैं इधर जाऊँगा तो क्या होगा, कॉलम बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर कैसे रूल होगा भाई, एलिमेंट का भी तो मल्टीप्लाई हमें करना है, एलिमेंट का भी करना है। तो एलिमेंट का करना है तो उसके लिए भी थोड़ा देख लीजिए। चलो मैं इसको बना लेता हूँ 2 2 2, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, बातें क्लियर। ये सेकेंड आर्डर, ये भी सेकेंड आर्डर, तो एलिमेंट का भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एलिमेंट में वही रूल लगेगा। देखो कैसे, फर्स्ट जो ये एलिमेंट है ना, जो ये एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट का कॉलम देख लो और नंबर ऑफ कॉलम, और इस एलिमेंट करो तो ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a1 b11 हो गया, ठीक है, बातें क्लियर। अब देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम क्या है, सेकेंड है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, a1 2 इंटू b21। इतनी बातें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। जैसे मैंने पहले रूल बताया था वही रूल उसके एलिमेंट में भी अप्लाई होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, जैसे हम मैट्रिक्स के लिए बोलते थे, तो इसीलिए एलिमेंट के लिए हो जाएगा, कॉलम रो बराबर है, तो जो रिजल्ट आएगा आ गया a11, ठीक है। ये अब भाई इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, सोचो। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये बचा रह जाएगा और ये बचा रहेगा, यानी आपका जो रिजल्ट बनेगा a1 इंटू b11, ये पहले पोजीशन पर होगा, क्योंकि रिजल्ट देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, देखो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, क्योंकि कॉलम रो गायब, तो बचा क्या a11, तो ये प्लस हो जाएगा इसमें, और ये कौन से पोजीशन पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, पहले वाले पोजीशन पर। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा एलिमेंट होगा, पहले पोजीशन वाला। पहले पोजीशन का मतलब जैसे यहाँ पर जो रिजल्ट आपका आएगा ना, तो a11 इंटू b11 प्लस a12 इंटू b21, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। इसी तरह आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालना है, तो पहले तो तुम्हें रो की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो फर्स्ट रो यानी यही रहेगा, क्योंकि इसमें देखो फर्स्ट रो है ना, दोनों में फर्स्ट रो यही रहेंगे दोनों, लेकिन हमें सेकंड कॉलम लाना है। तो सेकंड कॉलम लाने का मतलब इससे आप करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों से। एक बार इसमें करिएगा, रिजल्ट आएगा कुछ, ठीक है, मैं करके दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं, a11 इंटू b12 प्लस a12 इंटू b22, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हो कैसे मैंने क्यों किया मल्टीप्लाई। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर हो गया, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ गया कि नहीं। इस पोजीशन का नाम क्या होता है, पहला रो सेकंड कॉलम, क्योंकि भाई दूसरे कॉलम पर न जा रहे हो, ये तो पहला कॉलम था, बात समझ रहे हो। इसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हो, इसका कौन सा पोजीशन होगा भाई, इसका पहले पोजीशन देख लो, कौन सा पोजीशन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो भाई सेकंड रो का मतलब क्या है, ये रहा, तो ये वाली चीज़ें मुझे चाहिए, a22 ये रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब a21 में किसका करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का मतलब ये वाली चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो a21 b11, ठीक है, प्लस a22 b21, ठीक है। ये जानना जरूरी है कि भाई जो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं एलिमेंट के अंदर, वो हम क्या देख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम इसका कॉलम इसके रो से इक्वल देखते थे, उसी तरह एलिमेंट का भी चेक करते थे, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आते हैं हम यहाँ पर, देखो ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, a21 b12, ठीक है, प्लस a22 इंटू b22, ठीक है, हो गया ना। तो ये कैसा मैट्रिक्स बना, 2 रो 2 कॉलम का, ठीक है। अब बातें समझ रहे हो हम कैसे करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो मेन क्या था कि
मल्टीप्लाई के लिए रूल समझना जरूरी था। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम याद रखिएगा, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होगा तभी ये मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर कोई बच्चा बोलता है कितने होंगे 1 रो 2 कॉलम, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई? नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आपने एलिमेंट के अंदर रूल भी जाना कि हमें रूल कैसे करते हैं, उसके लिए भी वही रूल था जो बाहर वाले इन सब के लिए मैंने रूल बताया था, ठीक है। तो ये तो मैंने जनरली लिख दिया। अब क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो पेन को एक कॉलम में रख दो या एक रो में रख दो। चलो हम पेन को एक कॉलम में रख देते हैं, पेन वाला कॉलम, ठीक है, 5 10, ठीक है। पेंसिल वाले को एक कॉलम में रख देते हैं, ठीक है, 6 8। तो एक मैट्रिक्स बना, एक क्या होगा 2 रो 2 कॉलम की बात होगी, ठीक है। अब दूसरा जो रुपए की बात है, एक पेन का ये दाम, एक पेंसिल का ये दाम, ठीक है। तो हम उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? एक पेन 5 रुपये है, एक पेंसिल 6 रुपये। देखो ये 2 रो 1 कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो जो रिजल्ट बन के आएगा वो रिजल्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, ये बच्चा और ये बच्चा, यानी 2 रो 1 कॉलम का होगा। बातें समझ रहे हो? 2 रो 1 कॉलम का, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो भाई अब हम क्या करेंगे, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे आप समझ गए होंगे। देखो 2 रो 1 कॉलम, मतलब एक एलिमेंट यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर, एक ही कॉलम होगा, ठीक है। तो देखो इसको जनरली आपको अगर ऐसे जल्दी जल्दी करना है तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, हो गया। बातें समझ रहे हो? दूसरी बार देखो, मैंने इसका नाम किया इस पोजीशन का A11, इसका नाम क्या होगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इसका नाम B111, इसका B21, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट का रो मिल गया, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये देखो सेकंड कॉलम है ना, और सेकंड रो वाले से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, ठीक है। अब दूसरे वाले में आ जाए तो 5 10 जा 50, 6 8 जा 48। जो मल्टीप्लाई का रूल है ना, वही रूल है जो मैं इसके पहले बताया था, ठीक है। आप जनरली अगर वो रूल भूल भी जाते हो तो आप एक तरीका लगा लो, ऐसे ले लो एलिमेंट को और ऐसे एलिमेंट को ले लो, बस मल्टीप्लाई करते हो। तो जो रिजल्ट आपका बनेगा वो क्या होगा 61/98, ठीक है, 2 × 1, ठीक है। तो देखो इनका 61 रुपीज़ खर्च होगा पहले वाले का तुम्हारा, ठीक है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 61। और मेरे वाले में देखो 50 + 48 98। मल्टीप्लाई करना आपको बताइए, वैसे भी चेक कर सकते हो। तो ये 61 किसका बता रहा है, आपके पैसे का, और 98 मेरे का, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कब, मैट्रिक्स के हेल्प से भी। कुछ अलजेब्रा क्वेश्चन होंगे जिनको मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत फील्ड में यूज है, आप समझ सकते हो। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है, एक ए है एक बी है, ठीक है। इन मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब समझ रहे हो, ए इंटू बी, ठीक है। हमें इनका मल्टीप्लाई करना है और कुछ सॉल्व करके वैल्यू जो आएगा उसको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आपको मालूम ही है। इसका कितना है 2 रो 2 कॉलम, इसका 2 रो 3 कॉलम, इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो क्या चेक करते थे, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। तो भाई दोनों तो बराबर है, दो बराबर है ना, ठीक है भाई। ये समझ रहे होगे, इधर वाला रो होता है इधर वाला कॉलम होता है, ठीक है। बातें क्लियर। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि हम कैसे, क्या आपका रिजल्ट बनेगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा आप देख सकते हो, क्या रिजल्ट बनेगा। देखो बच्चा, ये 2 रो कितने कॉलम आएंगे, 3 कॉलम आएगा, यानी ऐसे 2 रो 3 कॉलम, ऐसे एलिमेंट आएंगे, यानी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ऐसे यही रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हमें लाना है, तो अब सोचो कैसे लाएं हम, ठीक है। देखो तरीके बहुत सिंपल है। आप ऐसे एक बार ले लो, ठीक है, ले लिया, ठीक है। जैसे ही आप एक बार ले लोगे तो इसको ऐसे ले लो। अब मल्टीप्लाई करो, देखो ये सभी फर्स्ट रो वाले हैं, तो फर्स्ट रो वाले से फर्स्ट रो के एलिमेंट मिल जाएंगे यहाँ पर, और फर्स्ट कॉलम भी देगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कॉलम मैंने फर्स्ट उठाया है। भाई जब आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को उठा लिया और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इसमें से उठा लिया, तो जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही क्या तो बनेगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 8 7 जा 56, ठीक है। बातें क्लियर। भाई ये पहला रो, ये पहला कॉलम, बातें क्लियर। तो पहला रो पहला कॉलम का रिजल्ट यहाँ से आ गया। अब पहला रो अभी चल रहा है लेकिन दूसरा कॉलम
यानी इन वाले को इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन वाले से, ठीक है। तो इन वाले से हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो 6 जा 36, 8 9 जा 72, बातें क्लियर। अब आते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे। तो भाई फर्स्ट रो तब यही है, थर्ड कॉलम ये है बंदा, ठीक है। तो थर्ड कॉलम से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 8 0 जा 0, 8 3 जा 24, इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे। नीचे का मतलब क्या है, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो तो ऊपर वाला है नहीं, सेकेंड रो तो नीचे वाला है, तो अभी इसमें चलना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकेंड रो में हमें जाना पड़ेगा। तो सेकेंड रो और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो उनसे मिला दीजिए। 2 2 जा 4, 3 7 जा 21, ठीक है। बातें समझो, एक बार इससे एक बार इससे। क्यों कर रहे हैं मैंने बता दिया है, क्योंकि देखो भाई ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो से मिल गया, पोजीशन ही आ गया, ठीक है। जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ना वो एलिमेंट के अंदर में ही रूल में फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं 6 2 जा 12, 9 3 जा 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 8 3 जा 24, बातें क्लियर, ठीक है। अब फाइनली हम इसको जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 68 देखो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपका रिजल्ट आ गया 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो आप मेन पॉइंट समझिए कि हमें क्या करना है। एक मिस्टेक हो गया, देखो 6 0 जा 0, 8 8 जा 64, यहाँ पर 64 होगा, ठीक है। ये मिस्टेक्स हो गया, ठीक है, आप इसे नोट कर लेना। तो यहाँ पर फाइनली आपका जो रिजल्ट होगा 64 होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों बात आती है कि क्या हम जब 2 मैट्रिक्स थे, एक ए था एक बी था, अगर मैंने इनका मल्टीप्लाई किया तो कोई ऑर्डर्स का मैट्रिक्स आया, यानी ए बी डिफाइंड था, यानी हम मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहे थे क्या। लेकिन हमेशा ये होगा कि बी ए इज़ आल्सो डिफाइंड, क्या ये बातें भी सही होगी हमेशा, यही हमें सोचना है। जैसे इसके पहले वाले मैट्रिक्स में क्या था आप देख रहे थे, ऐसे था 2 क्रॉस 2, और इसमें क्या था 2 क्रॉस 3 कॉलम। तो ये तो डिफाइंड था क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर था, तो मेरा रिजल्ट आ जा रहा था। रिजल्ट क्या आ रहा था 2 रो 3 कॉलम, ये चीज़ें आ जा रही थी, ठीक है। लेकिन ए तो मान लो ऐसे था, बी वाला ऐसा था, तो ए भी डिफाइन था। लेकिन क्या मैं इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करूँ, जैसे बी को मैं आगे कर दूँ ए को पीछे, तो क्या ये पॉसिबल्स है, यही हमें जानना है। तो बी ए इज आल्सो डिफाइंड, आपसे पूछें तो सवाल है बी ए इज आल्सो डिफाइंड, बताइए टेल करिए, ठीक है। तो बी क्या है प्यारे बच्चों, ये रहा, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ये, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ये, दोनों तो बराबर नहीं है ना, 2 नॉट इक्वल टू थर्ड, तो बी ए नॉट डिफाइंड, तो बी ए की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ए बी का डिफाइन करके वैल्यू बता दे रहे हो मल्टीप्लाई करके, तो क्या बी ए की भी वैल्यू हो जाएगी, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा ना कि ये इसका हो रहा है कि नहीं बराबर। तो ये जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के किसी में नहीं मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब अगर बी ए भी 3 क्रॉस 3 का होता, ए भी 3 क्रॉस 3 का होता, तो इनमें आप ए बी करो चाहे बी ए करो, बात क्लियर होगी, दोनों डिफाइंड होंगे, दोनों सही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी इनमें कॉलम्स और रो बराबर नहीं है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, देखो दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ये भी बात याद रखिएगा, एक का नहीं, दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी ए बी डिफाइंड होगा और बी ए भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक रिजल्ट होता है कि ये देखो, जैसे कि एक मैट्रिक्स ए रहा आपका, एक मैट्रिक्स बी रहा, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स हैं आपके, आपने तो मल्टीप्लाई कर लिया भाई, ए इंटू बी किया तो कुछ रिजल्ट आया, कुछ वैल्यू है, तो क्या जो बी इंटू ए हम करेंगे क्या वही रिजल्ट देगा जो यहाँ पे आया, यहाँ पे मान लो एक्स आया तो यहाँ पे भी एक्स ही आएगा, यही आपको सोचना है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करता, याद रखिएगा, नॉट फॉलो कम्यूटेटिव रूल। आप पढ़े भी होंगे कम्यूटेटिव रूल क्या होता है, आपको मालूम है। कम्यूटेटिव, दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मैट्रिक्स में ही आना चाहिए, यानी दो मैट्रिक्स का अगर कर रहे हैं तब, फिर उसका उल्टा करके करेंगे तो वही आना चाहिए। जैसे देखो 2 इंटू 3 6 आया, तो इसका उल्टा करके देखो 3 इंटू 2 6, ये आना जरूरी है, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, आप याद रख सकते हो बातों को। और ये भी याद रखना कि अगर ए इंटू बी है तो बी इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा ऑर्डर से हमको, ठीक है। अरे बच्चों, अभी तो हमने बोला था कि कम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो नहीं करेगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्या ये सभी मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है? कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स हैं जो ये फॉलो कर जाते हैं, यानी वो कम्यूटेटिव रूल फॉलो कर जाते हैं। तो वो कौन से मैट्रिक्स हैं? वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक है।
डायगोनल मैट्रिक्स, आप जानते हो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं और बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं, जीरो होती हैं। आप समझ रहे हो बात को, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए उनका, ऑफ सेम ऑर्डर। इतनी पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स हो, ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे मैं देता हूँ आपको, देखिए ए मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स आपको मालूम होगा, पहला रो पहला कॉलम कुछ एलिमेंट होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम एलिमेंट होगा और बाकी सब चीज़ें क्या होंगी, जीरो होंगी। यानी उसमें ये कंडीशन बताता कि ए आई जे, जहाँ पे आई और जे बराबर होता था तो वहाँ पे कुछ वैल्यू होती थी, ठीक है, यानी कुछ वैल्यू, और बाकी सब चीज़ें क्या होती थी, जीरो। देखो तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, दो रो दो कॉलम का। फिर एक बार एक और ऐसा मैट्रिक्स हो चलो जो कि डायगोनली मैट्रिक्स हो, दो रो दो कॉलम। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, ये ए है ये बी है, आप नाम रख सकते हो, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया तरीका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये बराबर होंगे तो बात बन जाएगी। तो रिजल्ट क्या आएगा प्यारे बच्चों, दो रो दो कॉलम का आएगा। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कौन लोग होंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा का फर्स्ट कॉलम, पहला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो भाई पहला रो फर्स्ट कॉलम, तो रो तो यही ना पहला है, अब फर्स्ट कॉलम में ही है तो यही होगा। 7 6 या 42 0 0 0, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो दूसरा, अब आते हैं हम इस पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी ये वाले इनसे मिल जाएंगे क्योंकि सेकंड कॉलम तो यही है ना, ठीक है, बातें क्लियर। अब आते हैं हम यहाँ पे, सेकंड रो ये रहे, फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट क्या आ गया, 42 0 0 40, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। आपने तो ए और बी करके बताया था ना, ये ए था ये बी था, ठीक है। आपने इनका मल्टीप्लाई करके ए बी रिजल्ट बता दिया। कैसा रिजल्ट था, ए इंटू बी का। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बी ए और ए निकाल के दिखाओ, बी और ए, बी और ए का मतलब बी इंटू ए। तो हम यहीं पर कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो तो बी आगे होगा ये, चलो लिख लो, बी 7 0 0 5 6 0 0, ठीक है, हो गया, हो गया यहाँ तक। अब आप बी ए निकालना है तो बी इंटू ए, ठीक है, तो हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो ये 7 है तो 7 6 जा 42, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इन 0 0 0, ठीक है। हो गया यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। देखो ये 6 7 जा 42 0, क्योंकि मैंने बताया कि जब आपको फर्स्ट कॉलम लिखना है तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट ले लो, फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट। 6 7 जा 42 0 0, फिर इससे करो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आना है, 6 0 0 5 0 0, ठीक है, बातें क्लियर, समझ गए। अब रिजल्ट मिला लो, यहाँ पर क्या है 42 0 0 40। तो यार ये तो भी तो सेम ही आ गया, आइए कि नहीं सेम। तो कहने का मतलब क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब बातें याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब एक बात आती है कि अगर मान लो आपके पास, थोड़ा देख लेते हैं, देखो प्यारे बच्चों, हमें जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, अगर हम दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को लेते हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स आता है। आखिर ये कैसे, जैसे हमें जीरो रिजल्ट लाना है तो जीरो कब आएगा भाई, या तो दो नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक के वैल्यू जीरो तभी तो जीरो होगी। जैसा भी देखो ए इंटू बी जीरो हो रहा है प्यारे बच्चों, या तो ए जीरो होगा या बी नहीं जीरो होगा, या तो बी जीरो होगा ए नहीं जीरो होगा, यही तो कंडीशन है। बात समझ रहे, दोनों जीरो होंगे, ठीक है। तो लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि जीरो मैट्रिक्स आता है कब, जब दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हो तब, यानी हम नॉन जीरो मैट्रिक्स लेके जीरो बना सकते हैं। यानी ये जो ए मैट्रिक्स होगा जो बी मैट्रिक्स होगा ये नॉन जीरो होंगे, यानी इसकी कुछ वैल्यू होगी और उसके कारण हम जीरो बना देंगे। तो याद रखिएगा ये थोड़ा अलग है हट के, जो नंबर मल्टीप्लिकेशन करते हैं उससे थोड़ा हट जाएगा, क्योंकि आप नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स भी ला सकते हो, यानी वैल्यू जीरो भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं।
क्योंकि प्यारे बच्चों एक मैट्रिक्स ए यहाँ पर रहा, एक मैट्रिक्स बी रहा, हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कितने रो हैं, 2 रो 2 कॉलम, ये कितना है 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करके हमें 0 आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, तो पहले तो देख लो कि भाई रिजल्ट कैसा बनेगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम गायब, सेकंड मैट्रिक्स का रो गायब, तो यानी 2 क्रॉस 2 का बनेगा, लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो इनसे मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। फिर बात आती है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो यही है, सेकंड कॉलम, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये लोग हैं 6 0 0 4 0 0, समझ रहे हो बात को ना। सेकंड रो वाले फर्स्ट कॉलम वाले, तो आपस में मल्टीप्लाई करो, एक किससे करना एक किससे करना, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी इनसे करना पड़ेगा। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आया वो क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स का भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप याद रखना कि जब भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो कोई भी, जैसे कोई का मतलब नहीं कि जैसे कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें नॉन जीरो हो, नॉन जीरो मतलब कोई सभी जीरो नहीं है, देखो यहाँ पर नंबर है, लेकिन उनका मल्टीप्लाई करके हम जीरो मैट्रिक्स ला सकते हैं। ये पूछ सकता है आपसे ऑप्शन में, इट इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई इन सम नॉन जीरो मैट्रिक्स टू गिव जीरो मैट्रिक्स। हाँ भाई हो सकता है, ठीक है। आते क्लियर प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। यानी मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो पहला तो आप जानते हो कि एसोसिएटिव कम्यूटेटिव आपने समझा, कम्यूटेटिव वाली चीज़ें तो आप समझ गए कि कम्यूटेटिव सब में नहीं होगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में होगा, कम्यूटेटिव ला फॉलो करेगा, ठीक है। वहाँ पे एक्सेप्शन था। अब यहाँ पर देखो एसोसिएटिव ला में, ठीक है, फिर सी से कर दिया, तो ये ए बी और सी के बराबर आ जाता है, तो ये एसोसिएटिव ला फॉलो करेगा, ठीक है। जो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, इसमें जानना आपको ये है कि ये ए और बी के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो फॉलो करना चाहिए। फिर सी से भी वही मिल जाए तभी फॉलो हो पाएगा, ठीक है। तो मैचिंग मिलेगा तभी ये एसोसिएटिव ला फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैट्रिक्स है ए प्लस बी हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब सी से देखो तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी एडिशन, दो मैट्रिक्स जुड़े हुए हैं तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ठीक है। बातें क्लियर, चेक कर सकते हैं आप। अब दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर हो गया डॉट, यानी मल्टीप्लाई बी प्लस सी, फाइनली क्या मिलेगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। बातें क्लियर, समझ रहे हो पॉइंट्स को, ए इंटू बी ए इंटू सी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला फॉलो कर गया आपका ये, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस के लिए एसोसिएटिव ला फॉलो कर रहा है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, रूल्स भी नहीं पढ़ोगे तो उसमें आइडिया लगा कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब आप समझ रहे हो कंसेप्ट क्या होता है आइडेंटिटी का। अगर मैट्रिक्स एक ए है आपका, उस ए मैट्रिक्स में आपने किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि आप पढ़े हो ना आइडेंटिटी एलिमेंट उसी को बोलते हैं जो किसी नंबर में ऑपरेशन करे, ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लाई या एडिशन करे तो रिजल्ट क्या आ जाए, वही आ जाए जो नंबर है। जैसे आप पढ़े होगे आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे ए स्टार ई बाइनरी ऑपरेशन में तो यही आता था, तो ई क्या होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, हर एक मैट्रिक्स के लिए अपना, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं कि एक ऐसे करके दिया है, यानी पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i क्या होगा अगर ए मैट्रिक्स ये है आपका, ठीक है। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है तो उसी प्रकार का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम भी ले लेंगे, ठीक है। बातें क्लियर, अलग ही अलग निकाल लेते हैं। ए इंटू ए क्या होगा, तो देखो भाई ए इंटू ए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे क्या निकालते हैं। देखो 3 रो 3 कॉलम है ना, तो इसी टाइप का एक और मैट्रिक्स होगा जो ऐसे होगा, आप समझने के लिए प्रयास करो, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर, तो जो आंसर भी आएगा 3 रो 3 कॉलम ही क्या आएगा वही आएगा भाई, ठीक है। तो फाइनली जो क्या होगा यहाँ पे, तो देखो हमें इस पोजीशन को पकड़ना है, तो ये कौन सा पोजीशन होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी जो चीज़ें होंगी, देखो ये फर्स्ट रो ऐसे फर्स्ट कॉलम ही है तो ऐसे कर लेते हैं, 2 2 जा 4 2 0 0 1 1 1, बात समझना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली बार मैंने उठा लिया इसको, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो यही रहेंगे, सेकंड कॉलम ही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, 0 1
+1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म, ठीक है। सॉरी ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 2 जा 0, 1 0 जा 0, -1 जा 1, ठीक है। बातें समझ रहे हो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि पोजीशन कैसा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 0 1 जा 0, ठीक है। बातें क्लियर। अब आते हैं फर्स्ट रो, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो कौन सा है, ये रहा, और फर्स्ट कॉलम ये रहा। तो सेकेंड रो को इस बार पकड़ लो इसको, और ये फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। बातें क्लियर। फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो को पकड़ो इसमें से, ये रहा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि पोजीशन क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की, देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। बातें क्लियर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो इनको पकड़ लो ऐसे, थर्ड रो वाले को, फर्स्ट कॉलम ये रहे, तो 2 1 जा 2, 2 में -1 -2, 1 में 0 0, ठीक है। अब इनको पकड़ लो, सेकंड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 -1 0। बातें क्लियर, पॉइंट समझने का जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। बातें क्लियर। 1 1 जा 1, -3 0, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। तो अब इनको फाइनली करते हैं तो क्या होगा, 5 -1 2 -2, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें बनेगी, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। बात समझ गए। तो ये पॉइंट्स आपको समझना जरूरी है कि 3 रो 3 कॉलम। अब यहाँ पे 5 है, तो 5 एक स्केलर नंबर है, तो उसको भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा, सीधे लिख लेते हैं हम, 5 है = क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 जा 5 -5 5 0 0, ठीक है। 6 + 6i कैसा निकालोगे, तो i मतलब क्या होगा, यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है ना, तो i का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होगे, 1 0 0 0 1 0, यही तो होता है। और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 में क्या हो जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये। और जितनी वैल्यू आई है सब यहाँ पर रख लो, उसके बाद माइनस प्लस करना आपको आता ही है, कर लोगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू रख लो, 5a की वैल्यू रख लो, 6i की वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो। एक बार माइनस कर देना, फिर एक बार जोड़ देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अरे बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ये सिंपल सी बात समझना है। तो आपको एक मैट्रिक्स लिखो, ठीक है, 2 रो 3 कॉलम, इस मैट्रिक्स को लिखा। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि इस जो ये 2 रो कॉलम है, हम इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 80। वो क्या हो जाएगा, 3 रो 2 कॉलम, यानी 3 रो बनाना है, 2 कॉलम बनाना है। तो आप क्या करोगे, जो ये पूरा रो दिख रहा है ना, इसको आप रो बना दोगे 6 7 6, ठीक है। क्योंकि और इसको क्या कर दोगे 8 7 3, 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो शिफ्टिंग होती है, जो ये पूरा रो है वो रो किस में शिफ्ट हो जाएगा, कॉलम में। तो रो शिफ्टेड टू कॉलम, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते थे, कॉलम शिफ्टेड टू रो। 6 8 है ना, तो 6 8 को मैंने रो बना दिया, 7 7 को मैंने रो बना दिया, 6 3 को रो बना दिया, ठीक है। बात क्लियर होगी, ठीक है। अब पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर सकते, दोनों को एक चीज़, या तो रो को कॉलम में बदल दो, या तो कॉलम को रो में बदल दो। बातें क्लियर, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई, क्या गुण है। तो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला, यानी ट्रांसपोज, ठीक है। फिर उस ट्रांसपोज का आपने फिर ट्रांसपोज निकाल दिया, तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, वही मैट्रिक्स हो जाएगा जो पहले था। कैसे, देखो, इसका ट्रांसपोज निकालो इस मैट्रिक्स से, क्या होगा, रो को कॉलम में बना दो, इस रो ऐसे है तो कॉलम में बना दो, इस रो को भी कॉलम बना दो,
शिफ्ट हो गया, ये तो ट्रांसपोज हुआ, लेकिन फिर इस जो ये ट्रांसपोज आया है इस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकाल दो। तो मान लो ये रो है, इसको कॉलम बना दो 1/3, फिर ये रो है, इसको भी कॉलम बना दो। ये क्या हो गया, ए मैट्रिक्स दिख रहा है कि नहीं, पहले वाला। ठीक है, तो अगर आप ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पहला मैट्रिक्स आ जाएगा। यही पहली प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी जनरली याद भी नहीं करते हैं, आप समझ सकते हो लिख के एक बार। ठीक है, ऐसे करके समझ सकते हो। भाई ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रो में चीज़ें दिख रही है ना, हम उनको कॉलम में कर देंगे। ये रो में था कॉलम, ये रो में था कॉलम कर दिया। बातें क्लियर। अब प्यारे बच्चों, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि k नंबर से मल्टीप्लाई है, यानी k इंटू ए। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स बना, तो k इंटू ए का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ, क्या करता हूँ, ट्रांसपोज, तो जो ये मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू ए डैश हो जाएगा। बातें क्लियर। ठीक है, ये k नंबर है और ए डैश। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखो कि क्या सही है, तो सही है भाई, आप करके देख सकते हो। जैसे मान लो k नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, इसी में 2 से कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज करना, तो तुम्हारा रिजल्ट में भी 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ऐसे, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा, ठीक है, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 6 8। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो ट्रांसपोज क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, 2 4 6 8, यही तो आएगा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये आ गया। तो क्या तुम सम में से 2 बाहर नहीं निकाल सकते थे, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 है ना, तो इसको फाइनली 2 बाहर निकाल के तुम क्या लिख सकते थे, 1 3 2 4। हो गया कि नहीं, वही बात है। ठीक है, मेन पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो प्यारे बच्चों, अगर 2 मैट्रिक्स जुड़े हुए हैं ऐसे a प्लस बी है, दोनों जुड़े हुए, इनका ट्रांसपोज हम ले रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 3rd है, तो ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। बातें क्लियर है। आप जोड़ के ट्रांसपोज करो या पहले ही ट्रांसपोज करके जोड़ दो, तो बातें सेम होंगी। ठीक है, ये आप करके एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, 4th प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a इंटू बी है, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा, b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको भी आप 2 मैट्रिक्स चूज़ करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।